सभी को शुभ संध्या। मैं अभिषेक भारत आज फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल यूपीएससी तक पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। एवं जैसा कि कल कानून कैसे बनता है का पहला भाग पर हम लोगों ने विचार कर लिए थे। आपके द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है और प्रोत्साहन भी बढ़ा है। इसी के नाते आज उसी प्रक्रिया में क्रमानुसार आज कानून कैसे बनता है भाग 2 पर चर्चा करेंगे। कल हमने कानून कितने प्रकार के होते हैं में से कुछ विशेष कानून के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। अब उसके आगे आज जानेंगे कि भारत में कितने स्तर पर कानून बनते हैं। भारत में 3 स्तर के बाद कानून का निर्माण होता है। 3 भाग में बांट लिया गया है। एक केंद्र स्तर पर जो पूरे देश में लागू होता है, दूसरा प्रदेश स्तर पर जो कि किसी राज्य को ध्यान में रखकर उसके संस्कृति, उसके समाज, उसकी आवश्यकताओं को देखकर बनाया जाता है, और तीसरा केंद्र और राज्य को दोनों के ध्यान में रखकर बनाया जाता है और इसे ये दोनों मिलकर बनाते हैं। इसे 3 सूची में बांटा गया है जिसका नाम है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत केंद्रीय कानून का निर्माण होता है जो पूरे देश में लागू होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया राज्य सूची में, और उसी प्रकार समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के विषय पर कानून बनते हैं। अब अगला प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आना लाजमी भी है, संसद में कानून कैसे बनता है। अब आइए जानते हैं कैसे बनता है। सरकार को जब भी ऐसा लगता है कि किसी मुद्दे पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो सरकार कैबिनेट में उस मुद्दे पर चर्चा करती है। जैसे पूर्वोत्तर में जो भी कानून पास हुआ है, वो चाहे 3 तलाक हो या अन्य धन विधेयक संबंधी कानून हो, या राष्ट्र के अन्य हितों में जैसे कि कुछ संशोधन भी किए जाते हैं, जैसे कि 370 हटाना, और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा चूँकि फिर मैं पॉइंट से अपने इधर चला जाऊँगा। तो सरकार को जब भी ऐसी आवश्यकता होती है वो अपने कैबिनेट में उस मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चा होने के बाद कानून के ड्राफ्टिंग बना ली जाती है। सारी चीज़ों को उसमें पॉइंट इंगित कर दिया जाता है। ड्राफ्टिंग के बाद कानून ड्राफ्ट जो बनता है, जिसे विधेयक कहते हैं, सदन में रखा जाता है। सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा करते हैं। पक्ष विपक्ष के सदस्य के बीच इस मुद्दे पर बहस के बाद कानून को पास करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बहस का जो नियम बना है, प्रोसेस बना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान के निर्माण के लिए कमेटी बनी, उसमें 286 मेंबर्स थे, तो चीज़ों पर चर्चा हुई और समझा गया कि इतने बड़े देश के लिए किस तरीके का कानून बने, और इतनी भिन्न भिन्न मान्यताएँ, भिन्न भिन्न परंपराएँ, भिन्न भिन्न भाषाओं, क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले लोग। तो इसके पीछे भी है कि बहस का मतलब ये है कि जब हम बहस करेंगे किसी मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से, तो कुछ तर्क वितर्क होंगे और उसमें से क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो निकल के बाहर आएंगी। इसलिए इसे सदन में रखा जाता है और इस पर बहस किया जाता है। कभी कभी
विधेयक पर आम सहमति नहीं बन पाती। जाहिर सी बात है, अब अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए सदन में मतदान की नौबत आ जाती है। कई बार अगर सदन में विधेयक के पक्ष में अधिक वोट पड़ते हैं तो विधेयक को पास माना जाता है। यदि विधेयक किसी गतिरोध के कारण या कम समर्थन के कारण पास नहीं हो पाता है तो कानून नहीं बन पाता। हाल ही में आपने देखा चीज़ों का जब विरोध होता है और लगता है कि हाँ वास्तव में जिसके लिए हम कानून बना रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि ये उनके लिए सही नहीं है, तो उनके प्रतिनिधिगण अपनी बात रखते हैं और फिर उस पर आम सहमति के तौर पर उनकी भी बातें मानी जाती हैं। अधिकतर कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद ही बनते हैं। सदन से पास हो जाने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जैसा कि भारत में संसदीय प्रणाली है, आप संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं और सारी शक्तियां उनमें निहित मानी जाती हैं। पर जब हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो मंत्रिमंडल के नाते मंत्रिमंडल की शक्तियों के आधार पर इनके प्रमुख प्रधानमंत्री में ही सारी शक्तियां निहित है। फिर भी कोई भी कानून बनता है, अंतिम सहमति राष्ट्रपति की होती है। हालांकि वो अगर उनकी सहमति नहीं है तो वो वापस भेज देंगे और फिर चर्चा होगी, तो 14 दिन से ज़्यादा मतलब वो नहीं रोक सकते। उसके बाद उनको सहमति देनी ही देनी है अगर राज्यसभा और लोकसभा से सहमति बन गई है। और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो 2 बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को भेज सकता है और अंततः जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है विधेयक पर तो कानून बन जाता है। वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि लंबा ना हो, इसलिए अभी मैं 8 मिनट 9 मिनट का ही बना रहा हूँ, क्योंकि आप भी जुड़िए और मेरा विचार क्या है, आपका विचार अलग है, तो हम दोनों की सहमति और संतुलन बनना भी ज़रूरी है। इसलिए आपसी समझ के लिए अभी थोड़ा कम समय का ही वीडियो बना रहा हूँ, धीरे धीरे इसका समय सीमा और बढ़ा दूँगा। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ और कल जानेंगे कि राज्य स्तर पर कानून कैसे बनते हैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपके विचार क्या हैं, क्या सहमति है, आप सुझाव अपने हमारे कमेंट में दीजिए और जिस प्रकार प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे और हम और मेहनत करके आपके समक्ष उपस्थित हों। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।